पता नहीं ऐसे लोगों को कब अकल आएगी। अगर पति के साथ जिंदगी नहीं बितानी थी तो उससे अलग होने के बहुत से रास्ते थे, लेकिन पत्नी कविता मीणा ने अपने पति को मौत के घाट उतारने का रास्ता चुना। और पूरी साजिश का पर्दाफाश तब हुआ जब मृतक के पिता ने खुद से सीसीटीवी फुटेज निकलवाकर सारी कड़ियों को जोड़ना शुरू किया। जयपुर के महेश मीणा हत्याकांड की कहानी जितनी दर्दनाक है उतनी ही हैरान करने वाली भी। 27 साल के महेश मीणा की पत्नी कविता मीणा का उसके ही पड़ोस में रहने वाले गणेश के साथ करीब 9 साल से अफेयर चल रहा था। कविता गणेश से शादी करना चाहती थी, लेकिन परिवार वालों ने 1.5 साल पहले उसकी शादी महेश से करा दी। कविता महेश के साथ नहीं रहना चाहती थी। उसने कई बार पति को छोड़कर मायके जाने की कोशिश की, लेकिन परिवार वालों ने रिश्ता बनाए रखने का दबाव बनाया। वहीं दूसरी तरफ गणेश कविता के ऊपर महेश को छोड़ने का दबाव डालता था। इसी वजह से कविता ने महेश को रास्ते से हटाने की साजिश रची और हत्या की प्लानिंग उसने करीब 4 महीने पहले ही शुरू कर दी थी। कविता ने अपने पिता से बहाने से कीटनाशक दवा मंगाई और उसे लेकर ससुराल आ गई, लेकिन घर में कीटनाशक दवा देने पर पकड़े जाने का डर होने की वजह से उसने अपने प्लान को चेंज कर दिया। फिर आता है 5 अगस्त 2026 का वो दिन जब कविता ने महेश को मंदिर ले जाने के बहाने से अपने साथ बाइक पर लिया। रास्ते में जूस खरीदा और उसमें कीटनाशक मिला दिया। महेश ने जब जूस पीने से मना किया तो कविता ने अपने प्यार का भरोसा देकर उसे जूस पिला दिया। करीब आधे घंटे के बाद महेश की तबीयत बिगड़ने लगी और उसे उल्टियां होने लगी। वहीं गणेश भी अपने 2 साथियों को लेकर पहुंच जाता है। महेश को बेहोशी की हालत में करीब 3.5 घंटे तक इधर उधर घुमाया जाता है और आखिरकार महेश की मौत हो जाती है। महेश की मृत्यु के बाद ये कविता रानी अपने ससुराल वालों को फोन करती है और महेश की तबीयत बिगड़ने की इत्तला देती है। महेश के पिता को जब अपनी बहू पर शक हुआ तो उन्होंने खुद से ही सीसीटीवी फुटेज निकलवाने की कोशिश की। फुटेज में कुछ युवक सामने आए और जब जांच आगे बढ़ी तो गणेश का नाम भी सामने आया। उसके बाद कविता और गणेश के संबंधों से जुड़े हुए फोटो और अन्य सबूत भी पुलिस के पास पहुंचे। यानी अब तक जिस कहानी को एक हादसा बताने की कोशिश की जा रही थी, सीसीटीवी फुटेज ने उस पूरी कहानी की तस्वीर ही बदल दी। आखिरकार 19 अगस्त को पुलिस ने कविता और गणेश को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच अभी जारी है। पता नहीं ऐसे लोगों को कब अकल आएगी। अगर आप किसी और से प्यार करते हैं तो इसे स्पष्ट रूप से अपने परिवार के सामने रखें। अपने अवैध संबंधों के चलते किसी निर्दोष की जिंदगी उससे मत छीनें, क्योंकि शादी जबरदस्ती से नहीं, समझ और सहमति से चलती है। अगर आप किसी के साथ जिंदगी नहीं बिताना चाहते तो रिश्ते को दूसरे तरीके से भी खत्म किया जा सकता है। हत्या ही एक समाधान नहीं है। मेरी उन माता पिता से भी अपील है जो अपने बच्चों के अफेयर का पता होने के बावजूद भी उनकी शादी दबाव में किसी और से करा देते हैं। जबरदस्ती से कराई गई शादी आगे जाकर तनाव का कारण ही बनती है। किसी भी रिश्ते की शुरुआत समझ, सहमति और भरोसे से होनी चाहिए, ना कि किसी दबाव से। आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राधे राधे।